चलो बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग। ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है मेरी तरह, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। तो बेटा कंट्रोलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको सिखाया था वो लिखना तो नहीं है, ऑल्दो वो कंट्रोलिंग एक भैया कैमरा है जो 360 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। कि कंट्रोलिंग क्या है, कैमरा जो कि 360 डिग्री घूम रहा है, उसको पता है कि मेरी कंपनी में किस लोकेशन में, कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कौन सा इंसान काम कर रहा है और कौन सा भैया इंसान ऐसा है जो कि भैया कोई भी वे का काम नहीं कर रहा, खाली बैठा है, फ्री की सैलरी ले रहा है। तो भैया चलो बोर्ड पे देखेंगे, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू द प्लान्ड एक्टिविटीज, कि जो मैंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बोला था, कंपनी के डिपार्टमेंट को बोला था कि भैया तुम लोगों को ये वाली एक्टिविटी करनी है, क्या वो एक्टिविटी उसी वे से, उसी अप्रोच से हो भी रही है या वो एक्टिविटी उस अप्रोच से नहीं हो रही। तो कंट्रोलिंग का काम क्या है कि मेक श्योर करना कि जिस तरीके से काम बताया गया था उसी तरीके से बेटा वो काम हो। तो कंट्रोलिंग के फीचर्स आ जाते हैं, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये तो मैंने हमेशा से बताया है। जहां पे कंट्रोलिंग आ जाए, प्लानिंग आ जाए, ऑर्गेनाइजिंग आ जाए, स्टाफिंग आ जाए, डायरेक्टिंग आ जाए, सब में क्या फीचर है, गोल ओरिएंटेड। उसके बाद इट इज ऑल परवेसिव, लास्ट चैप्टर है बेटा फर्स्ट बुक का, तो ऑल परवेसिव वाला हमें भी सब्जेक्ट जो है ये लाइन, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद इट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इंप्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। कहने का मतलब है ये मैनेजमेंट प्रोसेस की एक एंडिंग है, उसके बाद वापस से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वाला। ये बार बार पोस्ट डीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा। तो आज लास्ट टाइम इसको हम एंड करते हैं बेटा। ये 3-4 फीचर्स, क्या, कॉन्टिन्यूअस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड और एक और भी था डायनेमिक, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसे हैं जो हर जगह ऑलमोस्ट फिट बैठेंगे। तो जिसको कुछ ना समझ आए, कॉन्टिन्यूअस, ऑल परवेसिव और गोल ओरिएंटेड, ये 3 तो भैया लिख के आ सकते हो, तो कंफर्म फिट बैठ रहे हैं। चलिए बेटा, उसके बाद अगला मेरे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग। तो पहला बेटा मैंने हमेशा बोला है फीचर्स में से इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सब सिमिलर है, तो ये ध्यान से देखो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करना भी एक क्या है, इंपॉर्टेंस किसकी है, कंट्रोलिंग की। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड द रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड, कि मेरी कंपनी में जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बोला गया था उस काम को वैसे करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। अगर उस काम को वैसे नहीं करा जा रहा तो फटाफट से उस डेविएशन को, उस गलती को ढूंढा जाए और उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, ताकि लॉन्ग रन में मेरी कंपनी को कोई भी घाटा ना झेलना पड़े बेटा। आगे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग द वेस्टफुल एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपनी कंपनी में यह कोशिश करनी है कि जितने भी मेरे बेटा रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल हो, विदाउट एनी ओवरलैपिंग या विदाउट एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वर्क। मेरी कंपनी में किसी भी प्रकार की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोलिंग का अगला काम होता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेक श्योर करना कि मेरी कंपनी में की ऑर्डर परफॉर्म हो रहा है, कि जैसे बोला गया था सुबह जैसे कंपनी थी, कि कभी अभी भी कंपनी वैसी चल रही है, लोग ऑर्डर को मान रहे हैं, अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या मेरी कंपनी में डिसिप्लिन है। ये तो नहीं है काम के वक्त सब साथ में ग्रुप बैठ के अपना मनी हाइस्ट की सीरीज देख रहे हैं बेटा, साथ में बर्गर खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे ट्यूशन में तुम लोग गेम खेल रहे थे उस दिन। आगे, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, बेटा कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब कंट्रोलिंग है, याद रखना। अगर कंट्रोलिंग सही वे से नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन भी सही वे से नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेशन बनी जाए तो आपको अपनी कंपनी में कंट्रोल बना के भी रखना पड़ेगा। चलिए बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में। इट इज सेड दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। भैया ये क्या जाता है, जैसे अगम और आकृत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सेम बेटा ऐसी प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिगरी यार हैं ये इनसेपरेबल है, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते बेटा। ये लव मैरिज वाले कपल है जिनकी बहुत ही मुश्किल के बाद जाके शादी हुई थी। तो बेटा हमारे पास इसमें पहला पॉइंट आ जाता है, प्लानिंग सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन। बेटा जो प्लानिंग है ना वो कंट्रोलिंग ऑपरेशन का एक फ्रेमवर्क है, एक उसकी बॉडी, आउटलाइन बॉडी है। सेकंड आ जाता है कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट द प्लान ऑपरेशन प्लान गोल्स आर अकम्प्लिश क्विकली एंड सक्सेसफुली। कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है कि जो हमने चीजों की प्लानिंग करी थी क्या वो मेरे ऑपरेशन उसी वे से चल रहे हैं या फिर नहीं। द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल फ्यूचर प्लानिंग is the root cause of deviations as noted by controlling।
मेरी प्लानिंग में जब मैंने प्लान किया था मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, जो भी करूंगा वो तभी सक्सेस हो पाएगा अगर कंट्रोलिंग सही वे से है, क्योंकि कंट्रोलिंग बीच में आने वाली सारी गलतियों, जितनी भी डेविएशन है उसमें सुधार ला देगा, सो दैट जो मैंने प्लान किया था वो वैसे ही चलता रहेगा। चलिए बेटा, सो बोथ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग लुक अहेड एज वेल एज बिहाइंड, भैया दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है एज वेल एज दी बैकवर्ड लुकिंग भी फंक्शन है। चलो उसके बाद हमारे पास बेटा कंट्रोलिंग के 5 स्टेप्स आ जाते हैं, 2 मिनट में इसको भी खत्म करेंगे। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अपनी कंपनी में, नोट कमी में, अपनी कंपनी में एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भैया सेट करो। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, बेटा उसके बाद चेक करो कि जो आपने स्टैंडर्ड तय करा था कि मेरी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग चल रही है। थर्ड, कंपेयर करो कि मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मिलजुल के चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी भैया जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो कुछ और थी और मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती जा रही है। तो उसको फटाफट से जो भी रुकावट है उसको ठीक करो। एनालाइजिंग द डेविएशन, अभी बताया कि फटाफट से उन गलतियों को ढूंढो और इमीडिएटली भैया क्या करो, करेक्टिव एक्शन लो। तो ये चैप्टर भी यहां पे खत्म करेंगे। इसके बाद हम सेकंड बुक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू करेंगे।